नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट एक ऐसी मैं समझता हूँ प्रक्रिया है जिसमें कुछ एक अंकों से रहे हुए अभ्यर्थियों को एक तरीके से जो होप है उनकी नौकरी की वो वापस लाने में हेल्प की जा सकती है। लेकिन वही वेटिंग लिस्ट अगर जो है 10% पदों पर ही आए, मतलब 350 450 पद खाली हैं और 30 40 या 60 पदों पर ही वेटिंग लिस्ट आए, तो मैं समझता हूँ उस वेटिंग लिस्ट का लाभ कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थियों ने दी चुनाव में देख लेने की चेतावनी क्यों दी है? क्योंकि एक साल पहले आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो अपने दोस्तों प्रोसेस है, उसके अंतर्गत इस पदों की जानकारी मांगी तो पता चला कि टीएसपी के थर्ड ग्रेड 2018 और माफ़ कीजिएगा 16 के जो टीएसपी के पद हैं वो रिक्त पद 450 बताए गए। कहीं 343 है, मतलब 350 के आसपास आप इसका एवरेज मानिए। कहीं 382 है, कहीं 376 है, कहीं 343 है। तो मतलब ऑन एन एवरेज 350 पद हैं। अब इसमें वेटिंग अब 30 ही पदों पे निकली है, 30 साइंस मैथ्स के और 30 इंग्लिश के, और 313 पद जो है अब गायब हो गए हैं। जब दोस्तों ये वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी उसी दिन मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी और उसके कमेंट्स काफ़ी सारे आए थे। तो मैंने सभी कमेंट्स रिप्लाई करते हुए बताया था कि मेरे लिए भी कौतूहल का विषय है कि क्या ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे जो अपने 300 प्लस अभ्यर्थी हैं। तो कई सारे बच्चों ने कहा कि नहीं, अभ्यर्थी बिल्कुल अवेलेबल हैं, मेरी भी ये योग्यता है और मैं इतने इतने अंकों से रह रहा हूँ। तो मुझे भी बड़ा कौतूहल हुआ इस मैटर पर, बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या मैटर है कि इन्होंने 300 अभ्यर्थियों को एकदम से गायब ही कर दिया, 300 पदों को एकदम से जो है बिल्कुल भुला ही दिया है। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में रीट 2016 के गणित विज्ञान और अंग्रेजी विषय, गणित विज्ञान साथ में है और अंग्रेजी विषय की वेटिंग लिस्ट जारी की गई। सूची जारी होने के बाद टीएसपी क्षेत्र के पदों को लेकर विवाद गहरा गया। शिक्षा विभाग ने टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 30 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की है, 30 इंग्लिश के और 3 साइंस मैथ्स के। अभ्यर्थियों का क्या आरोप है कि विभाग ने टीएसपी के पदों पर गड़बड़ी करी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक साल पहले आरटीआई विभाग ने जो है 343 पद रिक्त बताए, लेकिन अक्टूबर 2021 में निकाली गई वेटिंग लिस्ट में महज 30 पद ही बताए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि शेष 313 पद कहाँ गए? पद कम होने से नाराज अभ्यर्थियों ने सरकार को चुनाव में परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है, जो कि मैं समझता हूँ सही है, लोकतंत्र है। 2016 के टीएसपी क्षेत्र में गणित विज्ञान शिक्षकों के पदों को लेकर विवाद भी हुआ था। देखिए क्या है, अभ्यर्थियों का आरोप है कि नॉन टीएसपी क्षेत्र में आरटीआई में जितने पद बताए गए उन्हीं पर वेटिंग लिस्ट निकाली। नॉन टीएसपी क्षेत्र में इस कार्य के लिए सर्कुलर भी निकाला गया। शाला दर्पण पर जो 2018 रीट के पद हैं और 2016 की रीट में वेटिंग है, उनमें से सहमति और असहमति ली गई थी, विकल्प भराए गए थे कि आप इसमें चयनित हो चुके हो, चाहे मेन लिस्ट में चाहे वेटिंग लिस्ट में 2018 वाली में, तो आप 2016 में चाहते हो क्या वेटिंग लिस्ट में आना, अगर आपका जो है वो अंक रहते हैं। तो फिर बहुत सारे 95% प्लस अभ्यर्थियों ने कहा कि नहीं, हम नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको फिर से वही 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना पड़ता। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अपने 2018 वाली ज्वाइनिंग के अंतर्गत रहेंगे। तो फिर जो है नॉन टीएसपी के उन अभ्यर्थियों को लाभ दिया गया जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन टीएसपी में ऐसा कुछ किया नहीं गया। तो पहला तो ये आरोप है कि पोस्टेड अभ्यर्थियों को हटाने की प्रक्रिया साला दर्पण पर नहीं करके ईमेल के जरिए की गई। ये तो खैर प्रक्रियाओं की बातें हैं। अब देखिए, अभ्यर्थियों के विभाग से क्या सवाल है। सबसे पहला कि निदेशालय से इस बारे में पूछा गया तो बताया कि आरटीआई लगने के बाद सभी पदों को हमने ऑफलाइन भर दिया। तो ऑफलाइन आपने भरा है तो वो 300 पदों की लिस्ट कहाँ है? कोई वेबसाइट पे होगी, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं तो आपने डाला होगा ना कि हम इन्हें इन 300 पदों पे नियुक्तियां दी कैसे? एक तो सबसे पहले ये चीज़ें सार्वजनिक होनी ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने नहीं करी। अभी कह रहे ऑफलाइन हमने ऐसे ज्वाइनिंग दे दी उस पर। ये बात मेरी भी समझ से परे कैसे कैसे हो गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी का मुद्दा चल रहा था तो उसके दौरान आपने पोस्टिंग दी कैसे, जिस पे वेटिंग लिस्ट नहीं आने संबंधी चर्चाएं चल रही थी। तो उस पर जो है राज्य सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे एसएलपी के मैटर पे, और फिर जो है ये वेटिंग लिस्टें जारी होनी शुरू हुई। अब 300 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों को कहाँ और किस जिले में नियुक्त किया गया? क्योंकि एक दो अभ्यर्थी तो चलो विभाग के, वो कहते हैं ना, बस की बात होती है तो चलो हो जाता है कहीं भी, लेकिन 300 पद कोई कम नहीं होते हैं, और विशेषकर टीएसपी एरिया के 300 पद तो बिल्कुल भी कम नहीं होते। तो उनको कहाँ ज्वाइन कराया गया, उसका कैलेंडर कहाँ है? 3 साल तक उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई और अब एकदम ही ये लोग जो है बिल्कुल योग्य कैसे हो गए? अब क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन की अलग अलग सूचियाँ बनती हैं? तो ये तो मैं आज ही सुन रहा हूँ, मतलब पिछले लगभग 10 सालों से इन चीज़ों की जानकारियाँ थोड़ी सी रखता हूँ, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन सूचियाँ अलग हो और जिनका कोई अता पता ही नहीं हो, तो ये तो खैर समझ से परे है।
अब देखो विभाग क्या कह रहा है। अपना शिक्षा विभाग का आरोप है, इस बारे में जो है तर्क है इस आरोप के बारे में कि अभ्यर्थियों का आरोप गलत है, उनसे सहमति और असहमति मांगी गई थी। अभ्यर्थी जिन खाली पदों की बात कर रहे हैं वे 2020 में खाली थे, जो अभी नहीं है। कई पद भरवाए, जो ऑफलाइन पद थे वे ऑनलाइन हो गए। आरोप निराधार है। अब ये भी मुझे नहीं लगता इस जवाब का क्या सेंस बनता है कि कहाँ है वो लिस्ट। आप जाके देख लीजिए, अगर आपके पास वो वेबसाइट नहीं है, निदेशालय वाली वो पेज नहीं है, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा 2016 वाला भी और 18 वाला भी। उस पर आप जाके देख लीजिएगा कि इस दौरान कोई भी टीएसपी पद की वेटिंग जारी ही नहीं की गई, तो फिर उन्होंने ज्वाइनिंग करा कैसे दी है। अब अचानक पद कम करके शिक्षा विभाग ने टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया है। सरकार अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब दे कि कैसे पद कम हो गए, नहीं तो आंदोलन करेंगे, उपेंद्र यादव का कहना है। अब देखिए होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे पद गायब होते जाएंगे। जैसे एससी जो है इसमें अपने टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया वेटिंग लिस्ट 2018 की अगर मैं बात करूं अपने रीट की, तो उसमें जो है एससी कैटेगरी को ही गायब कर दिया। देखो एससी लिखा हो कैटेगरी का नाम और टीएसपी का टीएससी लिखते हैं, तो उसके आगे नो कैंडिडेट्स अवेलेबल ऐसे लिख दें तो चलो एक अलग बात है कि हाँ उस योग्यता के भर्ती नहीं है। होता भी है कई बार कई सारी कैटेगरीज में, लेकिन एससी कैटेगरी ही नहीं है, तो ये भी एक प्रश्न है जो इन्हीं प्रश्नों के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों इस पर नेक्स्ट अपडेट क्या आती है, और जो भी ऑथेंटिक जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। उसके अलावा दोस्तों एक और छोटी सी अपडेट है, देखिए क्या है कि पद रिक्त रखने के आदेश दिए गए हैं। कट ऑफ से ज़्यादा अंक आए फिर भी नियुक्ति नहीं दी गई। अब इसके पीछे क्या रीज़न है देखिए ज़रा। उन्होंने कहा है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा गला खराब मेरा। अंजलि मीना ने बताया कि उसके द्वितीय लेवल के अंग्रेजी विषय में कट ऑफ से ज़्यादा अंक है। दस्तावेज सत्यापन की तारीख को उसकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वो दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाई। इसकी सूचना भी उसने समय पर विभाग को दे दी थी। इसके बाद भी उसको चयन से वंचित किया जाना, देखिए दो बातें हैं। एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो नहीं पहुंची, तो ये तो अभ्यर्थी की गलती हुई, लेकिन उस गलती को अभ्यर्थी ने तब सुधार दिया जब वो उससे पहले ही उसने विभाग को एक एप्लीकेशन या फिर सूचना दे दी थी कि सर मैं नहीं पहुंच पाऊंगी टाइम पे क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो इसमें अभ्यर्थी की गलती तो बिल्कुल जीरो हो गई, अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं। फिर भी विभाग ने उस एप्लीकेशन के बाद, उस प्रार्थना पत्र के बाद भी, उस सूचना के बाद भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन से जो है दूर कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि विभाग की बहुत बड़ी गलती है। अब देखिए कि इस पर भी जो है पद रिक्त रखने का आदेश आया है, यानी कि अगर न्यायालय नहीं हो तो फिर तो ये नेतागिरी में तो पता नहीं क्या ही हो जाए देश का। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स जो हैं वो पता नहीं किस अभ्यर्थी के लिए बहुत यूज़फुल हो जाए, इसलिए मैं लेकर आता हूँ। और बाकी जो अपने वेटिंग लिस्ट संबंधी जो विवाद है उसको लेकर जो भी जानकारी आएगी तो मैं आप तक लेकर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।